जय हिंद दोस्तों। तो हम आज जो वीडियो पार्ट 4 लेकर आए हैं, इसमें जानने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जीवन संबंधी आवश्यकताओं के संपादन के लिए प्रत्येक जीव को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो हमारे जीवन में है, जो भी जीव है हमारे संसार में, उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सभी जीव जो जैविक क्रियाओं में एंजाइम की भूमिका उत्प्रेरक की होती है। जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो उत्प्रेरक की होती है, जो प्रोटीन के जटिल रूप होते हैं, वह क्या होता है, प्रोटीन का जटिल रूप होता है। जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन का जटिल रूप होता है। यह 20 प्रकार के सक्रिय एमिनो अम्ल से बना होता है। जो प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के जो सक्रिय एमिनो अम्ल से बना होता है। जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड, उसके 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो है प्रोटीन। तो चलिए अब हम लोग का जो आगे का टॉपिक है उसे जानते हैं। हम लोग का आगे का जो टॉपिक है उसे क्या है, प्रोटीन संश्लेषण की आधारीय क्रिया है वह क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ आधारित क्रियाविधि लिखा गया है, जो गलत है, आधारीय क्रियाविधि हो। चलिए देखते हैं तो यह प्रोटीन संश्लेषण की आधारीय क्रियाविधि क्या है। तो देखिए, डीएनए या उनकी अनुपस्थिति में आनुवांशिक आरएनए के नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए की उन अनुपस्थिति में आनुवांशिक आरएनए के नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आनुवांशिक पदार्थ होने के कारण किसी पॉलीपेप्टाइड चैन, जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है, उसके निर्माण संबंधी आवश्यकता सूचना डीएनए के पॉलीपेप्टाइड में रहती है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चैन का संबंधित आवश्यकताओं का सूचना होता है। पॉलीपेप्टाइड होता है वह जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वह पॉलीपेप्टाइड चैन का आवश्यकता जो सूचना होता है वह होता है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड के नाइट्रोजनी बेसों यानी श्रृंखला की किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के एमिनो अम्ल के क्रम एवं उनकी संख्या को निर्धारित करती है। जो डीएनए या उनकी अनुपस्थिति में आनुवांशिक आरएनए नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है डीएनए तथा आरएनए के अनुपस्थिति में आनुवांशिक नियंत्रण में। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चैन, देखिए पॉलीपेप्टाइड चैन, पॉलीपेप्टाइड जो चैन होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड में रहता है। जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में रहता है। जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें रहता है। पॉलीपेप्टाइड नाइट्रोजनी बेस की श्रृंखला मतलब चैन किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल के क्रम एवं उनकी संख्या को निर्धारित करती है। तो चलिए अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसे जानते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। एक में है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा में है ट्रांसलेशन। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। यहाँ देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का जो हिंदी है प्रतिलेखन है, और जो ट्रांसलेशन है उसका हिंदी है स्थानांतरण। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो देखिए, डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए होता है, डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का
मैसेंजर आरएनए, जो mRNA, उस दिन के जो सेकंड वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े थे मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण होता है उसे हम लोग क्या, डीएनए आनुवंशिक सूचना जब मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण होता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए जब स्थानांतरण होता है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए में तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया डीएनए से मिलती जुलती है। जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन जो क्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो डीएनए की से मिलती जुलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, आरएनए जो पॉलीमर्स एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है वह आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। जो यहाँ आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम, जो आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। कौन क्रिया? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग का अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन, उसे जानते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब mRNA मैसेंजर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसमें उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं के अनुरूप यानी एमिनो अम्ल में प्रोटीन का संश्लेषण को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। यह क्रिया राइबोसोम पर होती है। जो यह क्रिया होती है वह कहाँ होती है? राइबोसोम पर होती है। राइबोसोम पर क्रिया होती है। जो मैसेंजर आरएनए में अनुपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप एमिनो अम्ल में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह जो ट्रांसलेशन कहते हैं उसे, वह प्रक्रिया राइबोसोम पर संपन्न होती है। चलिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा मानव जीनोम परियोजना यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।